हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की बुक का चैप्टर द 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के सोल्यूशन। तो देखो, पहला है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो जो 3 क्वेश्चंस थे उसके जो आंसर है वो किंग क्यों जानना चाहता था। तो किंग क्यों जानना चाहता था तीनों क्वेश्चंस के आंसर। तो इसका ये है, द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चन एज ही वॉन्ट टू बी अ ग्रेट रूलर। क्योंकि वो बहुत ही अच्छा शासक, बहुत अच्छा राजा बनना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। नेक्स्ट है, द मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो मैसेंजर्स को पूरे के पूरे किंगडम में यानी कि हर जगह पर क्यों भेज दिया गया था। तो क्यों भेज दिया गया था हर जगह पर। तो देखिए, इसका आंसर है ये सेकेंड वाला, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, लोग ढूंढने के लिए भेज दिया गया था कि भाई आंसर जो है आप लोग अब सब ढूंढ करके लेकर के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पार्ट टू द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। तो ये देखिए, इसको आप लोग बॉक्स समझ सकते हैं ऐसे करके, ये यहाँ पर ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स की हेल्प से आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पर है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस बट। तो उन्होंने काफ़ी सारे वाइज मैन जो थे उन्होंने आंसर तो किए थे क्वेश्चंस के किंग के, बट वो इतने ज़्यादा वेरी कर रहे थे। आंसर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा भिन्न थे। बट देयर आंसर वेरी सो दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो सबके आंसर, जितने भी वाइज मैन थे सबने आंसर्स दिए थे किंग के क्वेश्चंस के, बट आंसर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, इसलिए किंग को लग रहा था कि मतलब किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको आंसर्स वो अच्छे नहीं लगे। नेक्स्ट है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। किसी ने कहा कि भाई किंग के पास तो एक काउंसिल होनी चाहिए, लोगों की एक मंडल होना चाहिए, मंत्रिमंडल, जो सही समय पर एडवाइस दे सके, सलाह दे सके किंग को। फिर किसी और ने सजेस्ट किया कि किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो किंग के पास कोई टाइम टेबल होना चाहिए, किंग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे। कुछ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने फिर उसके बाद वो हर्मिट के पास, एक संत थे, उनके पास गया और कहा कि प्लीज़ मेरे आंसर्स जो है, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं ये, इनके आंसर आप मुझे दे दो। नेक्स्ट है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वूंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो जो लास्ट में चैप्टर के होता है ना कि एक आदमी किंग को मारने आया होता है, बट किंग के आदमी उस आदमी को मार देते हैं। फिर किंग जो है उसकी ड्रेसिंग करता है, उसको ठीक करता है वुंडेड मैन को, ताकि उसका ब्लड वगैरह जो रुक जाए। ये थे जो है आंसर्स। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट यानी कि चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चंस हैं, तो इसके हमें आंसर देना है। पहला है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियंस। तो किंग को क्यों एडवाइस दी गई थी कि वो मजिशियन के पास जाए। तो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मजिशियन एज इट वॉज एडवाइज्ड बाय वाइज मैन दैट द मजिशियन कैन लुक इन टू द फ्यूचर, दे कैन टेल किंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड सो किंग कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ हिज एक्शंस। तो इसलिए कहा कि भाई एडवाइजर्स ने कहा कि जो मजिशियंस हैं ना, ये जो जादूगर हैं, इन्हें ना फ्यूचर पता लग जाता है, इन्हें पता लग जाता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो अगर मजिशियंस बता देंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है तो किंग बिल्कुल अच्छी तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। तो ये था आंसर। नेक्स्ट है, इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग किसकी एडवाइस किंग के लिए ज़रूरी हो जाती, लोगों ने कहा। तो देखो, इसका आंसर हमारे पास है, इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन द किंग रिसीव्ड मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। किंग को बड़े सारे रिस्पॉन्स मिले। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने कहा कि जो सलाह मंडली है किंग की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदर सेड प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा जो ये प्रीस्ट हैं, वो हैं पंडित हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स choose the doctors and yet others said that his soldiers were the most necessary। तो सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान कौन है। कुछ ने कहा कि कोई पंडित है, कुछ ने कहा कि सलाहकार इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा उनके सैनिक इंपॉर्टेंट है किंग के लिए। तो किंग को बहुत अलग अलग आंसर मिल रहे थे, किंग को समझ नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत। नेक्स्ट है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर जो था उसमें क्या क्या सजेशन मिले। बच्चों आपको बड़ा इसलिए लग रहा है, एक्चुअली आंसर छोटा सा है बट क्योंकि फॉन्ट बड़ा है इसका, ठीक है। टू
द थर्ड क्वेश्चन, सम सजेस्टेड दैट द साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो साइंस है, हमारा विज्ञान, ये सबसे ज़रूरी है. अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स सजेस्टेड द रिलीजियस वर्शिप मस्ट बी गिवन द टॉप पोजिशन. तो किंग को फिर से अलग अलग सलाह मिलने लगी. कोई कहने लगा कि भाई साइंस इंपॉर्टेंट है, कोई कहने लगा रिलीजन यानी कि धर्म इंपॉर्टेंट है, कोई कहने लगा व्यापार इंपॉर्टेंट है, कोई कहने लगा कि किंग को दूसरे किंगडम्स पे हमला करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सब अलग अलग आंसर देने लगे. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट. जो वाइज मैन थे, जो लोग किंग को सलाह दे रहे थे, क्या उनको कोई रिवॉर्ड मिला? तो नहीं. तो इसका आंसर है नो. नन ऑफ द वाइज मैन वॉन द रिवॉर्ड, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला. एज एवरी वन कम अप विद सच डिफरेंट आंसर्स दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. तो किसी भी वाइज मैन को अवार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि सबके अलग अलग आंसर थे और किसी का भी आंसर किंग को पसंद नहीं आया था. नेक्स्ट है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. तो जो वुंडेड मैन यानी कि जिसको चोट लग गई थी, किंग ने और संत ने किस तरीके से मदद की उस चोटिल आदमी की. तो अब वुंडेड मैन came running towards the king and the hermit who fainted and fell to the ground. तो हर्मिट और किंग की तरफ को एक आदमी आया भागता हुआ, और वो उसके काफ़ी ज़्यादा उस आदमी की चोट लगी हुई थी और वो भागता हुआ आया और ज़मीन पे गिर गया. किंग वॉश्ड एंड कवर्ड हिज वुंड विद अ हैंडकरचिफ. तो किंग ने उसकी जो है जो जख्म था उसको साफ़ किया और कपड़े से बांध दिया, हैंडकरचिफ रुमाल से. ही केप्ट रीड्रेसिंग हिम अंटिल द ब्लड स्टॉप. और किंग जो है उसकी बार बार रीड्रेसिंग करता रहा, उसको ठीक करने की कोशिश करता रहा जब तक जो है खून निकलना बंद नहीं हो गया. जब तक खून निकलना नहीं बंद हो गया तब तक रीड्रेसिंग उसकी करता रहा किंग. द किंग ऑफर्ड हिम वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ हर्मिट टुक हिम इनसाइड द हट टू रेस्ट. और फिर हर्मिट की मदद से उस आदमी की जब उसने ड्रेसिंग व्रेसिंग कर दी, फिर उसको हट में यानी कि झोपड़ी में भी ले गया उस, ताकि वो आदमी आराम कर सके. वो आदमी कौन था? वो आदमी एक्चुअल में मार नहीं आया था किंग को. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड. क्वेश्चन 6 है, हु वॉज द बियर्डेड मैन. तो जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी हु केम टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग फॉर पुटिंग हिज ब्रदर टू द डेथ एंड सीजिंग हिज प्रॉपर्टी. तो बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी था, बियर्ड होती है दाढ़ी, जो तो दाढ़ी वाला आदमी था वो किंग का दुश्मन था, क्योंकि किंग ने उसके भाई को प्रिजन में यानी कि जेल में डाल दिया था और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था. तो इसका बदला लेने के लिए वो आदमी किंग को मारने आया था और किंग ने उसकी ही फिर मदद करी थी. वाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस. तो उस आदमी ने किंग से माफ़ी क्षमादान क्यों मांगा? तो इसका आंसर है, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही एक्चुअली केम टू किल हिम बट इट वॉज द किंग हु सेव्ड हिज लाइफ, सो ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग फॉर हिज काइंडनेस. क्योंकि वो किंग को मारने आया था बट किंग ने ही उस इंसान की जान बचा ली, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर रहा था किंग के प्रति, इसलिए उसने किंग से फॉरगिवनेस मांगी यानी कि माफ़ी मांगी. क्वेश्चन 7 है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. तो किंग ने उस बियर्डेड मैन को, दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया, और किंग ने उसे माफ़ कर दिया ये दिखाने के लिए किंग ने क्या किया? तो येस, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. तो किंग ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया. और टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग टोल्ड हिम दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. तो किंग ने कहा कि वो उस बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया है और उसने कहा कि वो अपने कुछ नौकर भेजेगा, अपना ही डॉक्टर भेजेगा, ताकि वो उसके डॉक्टर और उसके नौकर उसका ध्यान रख सके और प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा. तो हमें समझ में आ गया, किंग ने उसे माफ़ कर दिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन. तो जो 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर हर्मिट ने क्या दिया था? राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. तो हर्मिट ने क्या क्या आंसर दिए थे? लास्ट में किंग को आंसर मिल गए थे अपने, और वो एक ज्ञानी संत ने दिए थे. तो क्या आंसर थे? तो हमें बताना है कि 3 आंसर क्या थे, और हमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा वो भी बताना है. तो द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन वर, तो पहला आंसर था हर्मिट का, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ. कोई भी काम करने का सही समय अभी है. द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. तो अभी ही समय है कोई भी काम करने का, क्योंकि अभी ही हमारे पास ताकत है कि हम उस चीज़ पर काम कर सकते हैं. तो राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, कोई भी काम करने का सही समय अभी ही है, तभी तो टाल मटोल नहीं करनी चाहिए. सेकेंड जो आंसर दिया था हर्मिट ने सेकेंड क्वेश्चन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन you are with a particular movement as no one knows what will happen in the future. तो सेकंड जो आंसर दिया था हर्मिट ने
किंग का क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है, तो देखो आंसर ये है कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो है जिसके साथ अभी आप हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर का तो पता है ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए अभी आप जिस पर्सन के साथ मौजूद हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी व्यक्ति है। थर्ड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू बी काइंड टू अदर बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पज अलोन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमारे पास क्या है, जिस व्यक्ति के साथ हम हैं उस व्यक्ति के साथ दयापूर्ण व्यवहार करना, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना, मतलब जिस भी इंसान के साथ आप हैं उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, यही आपका काम है, क्योंकि इसी काम के लिए आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। अब आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया, तो ये आप ये लिख सकते हैं, आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट एज वी शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे अच्छा आंसर अगर मैं बताऊँ तो मेरे को फर्स्ट वाला लगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट में रह करके ही हिसाब से काम करना चाहिए। तो यही थे 8 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन से इस चैप्टर के सारे अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।